प्रश्न संख्या 2 हम करेंगे इस वीडियो में बच्चे, पर उसके पहले हमें दो चीज़ें समझनी है। एक तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, और दूसरी चीज़ की एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है इस प्रमेय का प्रयोग करके। ठीक है, इस प्रमेय का प्रयोग करके कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले समझोगे ये क्या होती है। इसमें लिखा गया है, परिभाषा आपके बुक में भी दिया गया है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त, ब्रैकेट में लिखा गया है, गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। हैं, ये क्या कुछ समझ में आया? ये तो बिल्कुल ऊपर से जाता है। देखो बच्चे, क्या इसका मतलब क्या है आप समझो। कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या क्या होती है? जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। ठीक है, तो हमने ले लिया एक बच्चे 42 क्या है? 2 से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाता है और 1 से कटेगा, 7 से भी कटेगा, तो इसके गुणनखंड क्या है? 2 से ज्यादा, यानी कि भाज्य संख्या। तो 42 क्या है? भाज्य संख्या है। अब क्या कह रहा है? संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसको भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या, 42 को ये यहाँ पे गुणनखंडित कर दिया। 2 से जाएगा 21 बार में, फिर 3 से जाएगा 21 7 बार में, फिर 7 एकम 7, तो 42 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, तो क्या बोला गया है? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त। तो ये देखो बच्चे, ये 42 था और 42 को हमने क्या किया? अभाज्य संख्या में तोड़ दिया। 2 गुना 3 गुना 7, ये करके 42 ही आएगा। इसको कैसे लिखा? ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो इस तरीके से तोड़ के और इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये कर दिया। तथा यह गुणनखंडन, ये क्या हुआ है? पूरा गुणनखंडन हुआ है। यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। इसका कहने का मतलब है, इस तरीके से और किसी संख्या को नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, नहीं लिखा जाएगा भाई। 2 गुना 3 गुना 7 करोगे तो हमेशा 42 ही आएगा, और इसमें अगर कोई भी संख्या और आपने करी छेड़छाड़ तो तुरंत बदल जाएगा। ठीक है, सिर्फ यानी कि सिर्फ 42 को ही ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, कोई भाज्य संख्या हो उसको कैसे लिख दो? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इसके बाद बच्चे हैं, और यहाँ पे मैंने 144 का भी एक उदाहरण ले लिया है। 144 को फिर 72 बार में चला जाएगा। ठीक है, 2 से लग जाएंगे 36 बार में चला जाएगा, फिर 2 से जाएगा 18 बार में चला जाएगा, फिर 2 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से, तो 142 को क्या लिख सकते हैं? 142 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है, तो 2 की घात 4 हो जाएगा। 3 गुना 3, 3 की घात 2। ठीक है, 3 गुना 3 तो 3 की घात 2। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ना? ये बच्चे 3 गुना 3 होगा, आधार बराबर है, घातें जुड़ती चली जाएंगी। इसमें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 बार है, आधार बराबर है, 2 ही रहेगा, घातें एक एक जुड़ती चली जाएंगी, 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से भी इसको लिख दिया। ये क्या है? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार हमने इसको लिखा है, अभाज्य संख्या को। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है बच्चे, जिसमें हमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखना है। ठीक है, तो इसको सीखने से पहले बच्चे हमें पता होना चाहिए कि एलसीएम या एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम HCF समझते हैं। HCF का फुल फॉर्म होता है बच्चे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब, एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण हमने लिया, मान लो ले लिया 6 और 9। ठीक है, 6 का गुणनखंड, फैक्टर मतलब वही गुणनखंड है ना, गुणनखंड। तो 6 का गुणनखंड क्या होगा भाई? 1 से ये चला जाएगा पूरा। ठीक है, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा 6, हाँ 2 से भी जाएगा, 3 से जाएगा, हाँ 3 से भी जाएगा। ठीक है, और 6 खुद अपने आप से भी भाग जाएगा। मतलब ये वो संख्या है जिससे 6 पूरा भाग चला जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा 9 है, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, 9 है दूसरा। ठीक है, 9 बच्चे किससे जाएगा? 1 से जाएगा, 2 से 9 पूरा भाग जाएगा, नहीं 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा। इसके बाद 4 से जाएगा, नहीं 5 से जाएगा, नहीं 6 से जाएगा, नहीं 7 8 9, फिर सीधा 9 से ही जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या हुए? 1 3 और 9, और इसके क्या हुए? 1 2 3 6। ठीक है, तो HCF क्या है बच्चे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो बच्चे उभयनिष्ठ देखो, 6 और 9 में कौन सा गुणनखंड है जो दोनों में है? तो बच्चे 1 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, 1 के अलावा बच्चे 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और 6 इसमें है, 9। उसके अलावा 1 के अलावा क्या है? 3 है। 3 इसमें क्या है? 1 और 3, यही 2 संख्याएं जो दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। और उनमें कौन सी चाहिए? हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ी। तो बच्चे इसका HCF क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये लो, इसका जवाब हो गया। समझ में आया क्या हुआ? इसका HCF 3 हो गया। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड, बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो बड़ा क्या है? 3 और 1 ही है जो दोनों में है, और उसमें बड़ा क्या है? 3 है, तो यही 3 इसका हो जाएगा
HCF। समझ में आया HCF का मतलब? ठीक है, अब निकालते कैसे हैं वो तो मैं भी बताऊंगा, न्यूमेरिकल कराएंगे ही, दूसरा क्वेश्चन उसमें निकाल के ही बताएंगे। पर मतलब क्या होता है, जो भी संख्या दी जाएंगी उन संख्याओं को एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों संख्याओं को भाग दे देगा, ये मतलब होता है HCF का। ठीक है, तो बच्चे 3 जो है 6 को भी भाग दे देगा, 9 को भी भाग दे देगा। ठीक है, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और 3 ही सबसे बड़ा है। ठीक है, इससे छोटा 1 है जो देगा, और 3 ही सबसे बड़ा है। मतलब समझ में आया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो भी संख्याएं दी गई हैं उनको भाग देने वाली, उन दोनों को या तीनों को, 3 दिए गए तीनों को या 4 दिए गए चारों को भाग देने वाली सबसे बड़ी संख्या को कहते हैं HCF। ठीक है, तो 6 और 9 को सबसे बड़ी संख्या जो है भाग देने वाली वो 3 है, इसका HCF होगा। क्लियर बात? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे हम LCM को समझते हैं पहले। ठीक है, LCM की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मतलब छोटा उभयनिष्ठ गुणन। ठीक है, उसका गुणन मतलब उसके पहाड़े में आने वाला। ठीक है, मल्टीपल मतलब, अब एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा। हमने ले लिया 6 और 9, इसमें भी ले लेते हैं उदाहरण के लिए, जैसे 6 और 9 ही हम इसमें भी ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 का मल्टीपल लिखो मतलब इसका गुणन लिखो, मतलब 6 का पहाड़ा सीधा सीधा। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, ऐसे ही चलता चला जाएगा, जितना मन करे उतना ले जाओ। उसी तरीके से 9 का बच्चे, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, ठीक है, 9 पचे 45, ऐसे ही चलता जाएगा ये भी। ठीक है, तो अब इसमें देखो इसका मतलब लोवेस्ट, ठीक है, सबसे छोटा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, मल्टीपल, तो 6 और 9 का सबसे छोटा, इसका मल्टीपल, इसका गुणन, मतलब इसके पहाड़े में आने वाला, इन दोनों के पहाड़े में आने वाला सबसे छोटा कॉमन जो दोनों में हो संख्या बताओ। तो बच्चे 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 9 इसमें है, इसमें नहीं है, 12 इसमें, इसमें नहीं है, बच्चे 18 जो है इसमें भी है, इसमें भी है, और ये क्या है, सबसे छोटा भी है। तो बच्चे इसका जवाब क्या हो जाएगा एलसीएम का, 6 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा 18। ठीक है, ये 18 जो है इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया एलसीएम किसका, 6 और 9 का एलसीएम क्या हो गया 18, जवाब मिल गया। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या है, उसके पहाड़े में आने वाला दोनों के, मतलब जो जितनी भी संख्या रहेंगी, 2 संख्या है तो दोनों के पहाड़े में आने वाला सबसे छोटा नंबर। ठीक है, सबसे छोटा नंबर जो दोनों में हो। ठीक है, 3 संख्याएं होंगी तो तीनों में होगा, 4 संख्याएं होंगी चारों में होगा, ये चीजें होती है एलसीएम का मतलब। समझ में आई बात? चलो अब हम आगे आते हैं आपके अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम निकालना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं 30 80 ले लिया, 80 और 300 का एलसीएम एंड एचसीएफ, और किससे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। ठीक है, ये हमने एक उदाहरण लिया। ठीक है, अब इसी के माध्यम से हम समझेंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड आपको करना है, किसका, जो भी संख्याएं दी गई हैं गुणनखंडन करना है। ठीक है, तो 80 का अभाज्य गुणनखंडन अभी हमने पढ़ा, अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय कैसे करते हैं। जो भी संख्या दिया गया बच्चे, सबसे पहले उसको 2 से डिवाइड करो, 2 से अगर भाग जा रहा है जब तक जाएगा तब तक ले जाओ। तो 80 2 से जाएगा, हाँ 80 का आधा 40 हो गया, फिर 2 से जाएगा 40 का आधा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 20 का आधा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 10 का आधा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और फिर 5 एकम 5, जैसे ही एक आएगा वहीं पे आपको रुक जाना है। ठीक है, दूसरा संख्या है इसमें बच्चे 300। ठीक है, 300, तो 300 को 2 से ले जा सकते हो। ठीक है, 150 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 150 के आधा क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा,
75 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, ये 3 से ले जाने के लिए क्या करते हैं, संख्या को जोड़ के भाग करके देखो, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा बच्चे, 12, 12 क्या है 3 से चला जाएगा, तो 75 भी 3 से चला जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 चला गया। 25 है बच्चे 5 से जाएगा, 5 पचम 25 और 5 इक्कम 5, ठीक है। तो यानी कि 80 को हम लिख सकते हैं, 80 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 की घात 4, ठीक है। और 5 कितनी बार है बच्चे, 1 बार है, ठीक है, 5 लिख दिया, ठीक है, ओके। और साथ में क्या लिख दो, 1, 1 तो सबका गुणनखंड होता ही है, तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद 30 है, इसके बाद है 300, 300 को भी लिखो बच्चे, ये है 2 गुना 2 यानी कि 2 की घात 2, फिर है 3, फिर 3 है, फिर 5 गुना 5 है, 5 की घात 2, 2 बार है 5 तो 5 की घात 2, ठीक है, साथ में 1 गुना कर दो, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे एलसीएम का मतलब और एचसीएफ का मतलब समझना। सबसे पहले एचसीएफ मतलब समझ गए, अब निकालने का जो आपके क्वेश्चन करने हैं वो कैसे करने हैं, ठीक है। मतलब आप समझ गए एचसीएफ का क्या होता है, एलसीएम का क्या होता है। अब यहाँ पे जब नंबर दिए रहेंगे निकालोगे कैसे, तो एचसीएफ के लिए क्या करना है बच्चे, सबसे पहली चीज क्या करनी है आपको, ये जो भी संख्याएं हैं इनमें अभाज्य संख्याएं हैं ना, इनको दोनों में बराबर रखना है, ठीक है। मतलब इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2 है, ठीक है। इसमें 5 है, इसमें 5, हाँ इसमें भी 5 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो बच्चे इसमें 3 रख लो और उसकी पावर क्या रख लो, 0 रख लो। और बच्चे आपको पता है किसी भी संख्या की पावर क्या हो, 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आप 9th में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यानी कि इसकी जगह पे क्या हो गया, 1 हो गया, 3 की पावर 0 यानी कि 1 ही है, ठीक है। अब क्या है, 2 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, ऐसा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एचसीएफ क्या करना है बच्चे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में हो उसको लिखना है। तो बच्चे देखो इसको करने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में है उसको तो देखो, सबसे पहली बात ये भी है इसमें भी है, ठीक है। पर इसकी घात देखनी है बच्चे, एचसीएफ में हमेशा याद रखना जिसकी घात क्या हो, कम हो, उसको लिखना है। तो 2 दोनों में है और किसकी घात कम है, 2 की घात 2, यहाँ पे 2 की घात 4 ये बड़ा है तो इसको लिखना है, ठीक है। गुने 3 इसमें भी है, इसमें भी है। सबसे छोटी घात किसकी है बच्चे, 3 की, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे 0 है, तो यानी कि 3 की घात 0 वाला लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे 5 है, 5 की घात 2, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे घात क्या है, 1 है, तो 5 की घात 1 ये वाला लिखना है। यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 1 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको बस आपको सॉल्व कर लेना है। 2 की घात 2 यानी कि 2 दूनी 4, ठीक है। 3 की घात 0 यानी कि 1 और 5 की घात 1 मतलब 5, ठीक है। तो 5 चौक 20, ये 20 इसका हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम के लिए क्या करते हैं बच्चे, जो दोनों में है, कॉमन तो इसका भी है, उभयनिष्ठ दोनों में हो, और इनमें क्या होता है बच्चे, उनकी घात क्या होनी चाहिए, बड़ी वाली होनी चाहिए। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको लिखो। और किसकी घात बड़ी है, 2 की घात 4, तो वो वाली लिखी जाएगी, ठीक है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। किसकी घात बड़ी है, 3 की घात 1 ये बड़ी है तो इसको लिख लिया। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 की घात 2 है, इसको लिख लिया और गुने में 1 लिख लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे बच्चे। 2 की घात 4 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, समझ में आ रहा है ना। 2 की घात 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यानी कि 16 हो गया। और 16 गुना 3 हो गया, 5 गुना 5 यानी कि 5 पचम 25। और बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, पूरा को गुना करेंगे तो ये 25 और गुना 26, 25 गुना 26 हो जाएगा 400 और 400 गुना 3, ठीक है। 400 गुना के 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1200। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा और एचसीएफ क्या हो गया बच्चे 20 हो गया। तो इस तरीके से बच्चे हमें करने होते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये था पूरा एलसीएम और एचसीएफ निकालना किससे, अभाज्य गुणनखंडन द्वारा, ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं बच्चे आपके प्रश्न पे।